मंदिरों का शहर है भिवानी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। जी हाँ, काशी विश्वनाथ के बाद अगर कहीं देश भर में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं तो वो है भिवानी, जहाँ छोटे बड़े कुल मिलाकर करीबन 500 मंदिर हैं। तमाम मंदिर अपनी अपनी खासियतें लिए हुए हैं। ये उन धरोहरों को संजोए हुए हैं जो कि प्राचीन काल से चली आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे छोटी काशी के जोगीवाला शिव मंदिर की। जी हां, बरसों पुराना ये मंदिर, और ये वो मंदिर जहां अक्सर श्रद्धालुओं का इसी तरह से तांता लगा रहता है। खासकर अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन इस शिव मंदिर में अपार भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार की चाहे बात करें सावन के महीने में, चाहे सोमवार की बात करें, शिवरात्रि की बात करें या फिर महाशिवरात्रि की बात करें, तमाम दिनों में इसी तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती देखी जा सकती है। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं और किस तरह से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मंदिर के महंत वेदनाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर कितना पुराना इस मंदिर का इतिहास है, मान्यताएं क्या हैं। महाराज जी, जय शिव शंकर। क्या कहेंगे, यहाँ से आपने शुरुआत की है, ये क्या बाबा प्राचीनता? सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे योगी संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है, आदि अदादि भगवान शिव आदिनाथ के नाम से, तो हमारी जो गद्दी है स्थल वो जिनमें बाबा मस्तनाथ जी की जब उन्हीं के शिष्य बाबा मेमनाथ जी जो ये समाधि है, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले वहाँ उन्होंने संन्यास धारण किया था। उसके बाद में वहाँ से तपस्या करने के लिए ये यहाँ भिवानी के अंदर जो अपना डाबर क्षेत्र है वहाँ बनी थी, उसके अंदर तपस्या करते थे। उसके बाद में वहाँ से अब ये जो जोगियाड़े तालाब था, अब जो शिव सरोवर के रूप में बना रखा है, तो यहाँ आकर के इसकी पहाड़ पे भक्त लोग यहाँ लाए, यहाँ वो तपस्या करते थे। और यहीं की इनकी तपोस्थली है बाबा मेमनाथ जी की। बाबा मेमनाथ जी जब तपस्या करते थे तो पहले ये आश्रम बनाया, और ये जो धूणा है अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ बैठ करके वो तपस्या करते थे। तो जो भगवान शंकर का जो मंदिर है, जिसको जोगीवाला के नाम से मानते हैं, जोगी वाला योगी वाला, क्योंकि योगी पुरुष भगवान हमारे नाथ संप्रदाय में योग संप्रदाय है तो इसको योगी के नाम से बोलते हैं। तो अपने देसी भाषा में जो योगी को जोगी के उसमें बोलते हैं। उसी प्रकार जोगी वाला जो मंदिर है भगवान शिव का, इनकी तपस्या के से ही ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई। क्योंकि ये मूर्ति जींद की तरफ कहीं ले जाई जा रही थी, तो रात को यहाँ जंगल में आश्रम था, तो बाबा मेमनाथ जी यहाँ तपस्या बैठे थे। तो उस टाइम में ये बस वगैरह ट्रक वगैरह नहीं चले थे, तो बलद गाड़ियों में जो बैलगाड़ी थी उसमें लेकर के ले आए थे। रात को उन सेवकों ने यहाँ विश्राम किया, आश्रम में भोजन भान किया, रात को सो गए। तो बाबा जी तपस्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। सवेरे वो जैसे ही अपने एक तरह का नाश्ता वगैरह करके जब चलने लगे तो बाबा जी को बोले, जी बाबा जी चलते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि भगवान शिव की तो इच्छा है कि भी यहीं स्थापित के लिए, तो वो उन्होंने बोले जी हमने तो मंदिर तैयार कर रखा है और वहाँ ले जाएं। तो उन्होंने यहाँ से फिर वो बलद गाड़ी जैसी सरकाई, तो वो बलद गाड़ी टस से मस नहीं, और वो यहाँ गाड़ी धस गई। धसने के बाद में काफ़ी कोशिश करने गई तो ये मूर्ति यहाँ से नहीं डिगी। उसके बाद में ये मूर्ति के जो वहाँ कोई से मंदिर बनवा रहा था वो आया है, उसने भी काफ़ी प्रार्थना करी। बाबा जी ने कहा कि मैं क्या करूँ, भगवान शिव की इच्छा ही यहीं की है, तो आप देख ले। तो उसके बाद में ये मूर्ति तभी से जो भगवान शिव की है, जिसको आप जोगीवाला मंदिर के नाम से भिवानी का एक जो छोटी काशी के रूप में हम जिस प्रकार मानते हैं, तो जैसे काशी विश्वनाथ काशी के अंदर है, उसी प्रकार जोगीवाला शिव मंदिर भिवानी के अंदर सर्वप्रथम ये है, आज से 350 साल पहले। क्योंकि इसका हमारे प्रमाण भी है, क्योंकि बाबा मेमनाथ जी बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य थे, और तो उससे पहले
जैसे राजस्थान में सभी रजवाड़ों में जितने भी नाथ संप्रदाय की गद्दियाँ हैं उनमें राजगुरु के हिसाब में उनकी गद्दी लगती थी। तो राजा मान जोधपुर वाले थे, उन्होंने एक सर्वे कराया था 1803 से 1846 तक। तो उस सर्वे में भी आपको बाबा मेहुनाथ जी का आश्रम का नाम है कि भिवानी में जोगी वाले मंदिर में बाबा मेहुनाथ जी यहाँ तपोस्थली थे आज से 1803 में। तो वो भी प्रमाणित है। वो किताब मेरे पास है, एक हुकम सिंह राठी है, उसने उस लाइब्रेरी में से निकाल के को निकाली थी। तो ये आज से कम 300 साढ़े 300 साल पुरानी बाबा मेहुनाथ जी के। उसके प्रकार लगातार गद्दी के अनुसार सिद्ध पुरुष होते रहे हैं। लगातार इनके शिष्य हुए हैं बाबा रामनाथ जी, फिर बाबा रामनाथ जी के बाद में बाबा केदारनाथ जी, बाबा केदारनाथ जी के बाद में बाबा गंगानाथ जी, बाबा गंगानाथ जी के बाद में बाबा भोलानाथ जी, बाबा भोलानाथ जी के बाद में बाबा प्रतापनाथ जी, प्रतापनाथ जी के बाद में गुरु महाराज मेरे बाबा बनवारी नाथ जी, उन्होंने गद्दी। और उसके बाद में गद्दी नशीन बाबा के यहाँ आपको यहाँ विराजमान किया। तभी से ये लगातार चलता रहा। सारी ही इन सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है और भगवान शंकर जो चैतन्य है वो इनकी तपो और तपस्या के लिए जो आज हजारों के लोगों में रोजाना दर्शनार्थ आते हैं वो लगातार चलते हैं। यहाँ किन किन की समाधियाँ बनाई गई है? बाबा मेहुनाथ सर्वप्रथम आए थे, उसके बाद और किस किस? बाबा मेहुनाथ जी की समाधि है, उसके बाद में वो दूसरी समाधियाँ हैं बाबा रामनाथ जी, बाबा केदारनाथ जी, फिर उस साइड में गद्दीबाई बाबा गंगानाथ जी, बाबा भोलानाथ जी, बाबा प्रतापनाथ जी, उनकी समाधियाँ है बगीचे के अंदर वो परली साइड में। क्योंकि किनारे पर पहले ये सारा उरे तक जोड़ था कच्चा, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें गंदा पानी आने लग गया। तो अब इसको स्वरूप इसका बदल करके अब इसको सिर सवर के रूप में पक्का बना करके और सारा का डेवलपमेंट करके समाधियाँ उधर रहने लगा था। बिल्कुल। महंत वेदनाथ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से बाबा मेहुनाथ की ये यहाँ पर जो है तपस्थली थी। और उसके बाद आप देख पाएंगे बाबा बनवारी नाथ जी। ये बाबा बनवारी नाथ जी मेरे गुरुजी थे। लास्ट में 1981 में इनका शरीर पूरा हुआ था। 1981 के बाद में गद्दी नसीन हमारी गद्दी स्थल भोर के उसमें है। तो बाबा मस्तनाथ जी की जो गद्दी है उसी प्रकार महंत श्रीनाथ जी जिस टाइम में गद्दी थे तो हमारे जो संप्रदाय का जो हमारा क्रियाक्रम है तो उसमें गद्दी नशीन चद्दर रस्म होती है। तो 1981 में महंत श्रीनाथ जी जो हमारे गुरुजी के गुरुभाई भी थे, हमारी बड़ी गद्दी के नशीन, तो वो उन्होंने आकर के यहाँ चद्दर रस्म की गई। और 1981 के बाद में गुरुजी की कृपा से, वैसे तो उनकी शरण में मैं 1975 में आ गया था, लेकिन 81 में शरीर पूरा होने के बाद में गद्दी नशीन करके 1975 में आप यहाँ आए थे, यानी 44 साल से यहाँ पर आप तब? हाँ, गुरु जी की शरण में आ रहा। यहाँ जो है और भी कई सारी जगह हैं। यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे ये मठ है। मठ में कहीं न कहीं आश्रय स्थली तपोस्थली है ये। आप देख पाएंगे महंत वेदनाथ जी लगातार जो है। जी इसका क्या यहाँ जो है हम देख पा रहे हैं, एक तरह से जैसे पहाड़ों पे भगवान शिव आराधना करते थे, तो इस तरह से यहाँ जो है ये क्या बनाया गया है? जी, ये हमारा प्राचीन धूना है। ये जो आश्रम है इसके पहले क्योंकि आश्रम बना था तो ये गद्दी तभी से आज से 250 साल 300 साल पुराने आश्रम। ये हमारा धूना है। नाथ संप्रदाय में सबसे प्रथम पूजा हमारी धूने की होती है। धूना पानी सिद्धों की वाणी। तो इसमें अखंड ज्योत वो अग्नि रहती है। आरती पूजा जब करते हैं तो सर्वप्रथम हम यहीं से ज्योत उठाते हैं। तो ये जो विभूति है आपको अंदर दिख रही है, इसके अग्नि है। और ये दोनों साइड में बैठने के लिए गदी थी। अब वह भीड़ होने के कारण और उसको करके अभी नवनाथों का मूर्तियां जो हमारे आदि अनादि हैं उनकी मूर्ति स्थापित करके स्वरूप करके ये धूना चेतन और ये मूर्तियां आपने बताई, ये किन की मूर्तियां हैं? हमारे नवनाथ जो सर्वप्रथम जो हमारे आदिनाथ हुए हैं, ओमकार आदिनाथ, उदयनाथ पार्वती, सतनाथ माँ, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचमनाथ, गजबली गजगण, ज्ञान परगी चौड़न, माया सुविदारा मच्छर, घटे पिंड अंतरविशे शंभु जति गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी के हम अनुयायी हैं। गोरखनाथ जी आदि अनादि बाल स्वरूप में जो भगवान शिव ने
जो बाल स्वरूप का रूप लिया था वो गोरखनाथ जी का लिया था, इसलिए गुरु गोरखनाथ जी के है ये नौनाथ 84 सिद्ध, इनमें सभी देवी देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के रूप में नौनाथा के स्वरूप में। यहाँ पत्थर भी रखे हुए हैं। ये पत्थर तो ये आवरण ये जैसे पहाड़ों का और उसका तपोस्थली करके ये धूना का वो कर गया कि ये नौनाथों का मूर्ति का करके तो तपोस्थली का रूप में चेतन जिस प्रकार साधु अपने ध्यान में और मेरे तो भगवान इनके आदि अदाने का वो चेतन करके ये उसका स्वरूप लोग धूने की भभूति भी लेकर जाते लेते हैं। भभूति ये सारी क्योंकि इश्क में भभूति जो है वो चेतन रहती है, अखंड है। ये हर में जैसे हम जिसके प्रकार भी बीमारी में और मैं भगवान को मस्तक पे और कंठ में लगा करके और उसको धारण करके हर प्रकार की बीमारी और उससे क्योंकि हमारे आदि अदानी तपोस्थली है तो उसके रूप में यूज करते हैं। तो ये भभूति हम आरती के टाइम में बाहर जो निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि ये शुद्धिकरण। महंत वेदनाथ जी लगातार हमारे साथ बने, वो मूर्ति जरूर दिखाएंगे जो कि करीबन 350 साल पहले यहाँ जींद ले जाई जा रही थी और जींद ले जाते वक्त वो मूर्ति यहाँ से हिली नहीं थी तो उसको यहीं स्थापित किया गया था। तो लगातार हम भिवानी के प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ इस खास कार्यक्रम में हम लगातार तमाम भक्तों को, तमाम श्रद्धालुओं को इस मंदिर की खासियतों के बारे में भी लगातार हम बता रहे हैं। आप देख पाएंगे आज मंदिर में कतारें यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। अमूमन ऐसा नज़ारा, अमूमन ऐसा मंजर यहाँ पर देखा जाता है। ये वो प्रतिमा, ये वो मूर्ति जो कि हिली नहीं थी जब यहाँ पर कुछ लोग, कुछ पुजारी लोग यहाँ पर इसको लेकर जा रहे थे किसी मंदिर में स्थापित करने के मकसद से, लेकिन ये मूर्ति टस से मस नहीं हुई थी। ऐसे में उसको यहीं स्थापित किया गया था। ये वो प्रतिमा आप देख पाएंगे, भव्य मूर्ति भगवान शिव की। इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग जो है श्रद्धालु कतारों में लगते हैं और खासकर यूँ कहिएगा कि सावन के महीने में यहाँ पर अपार भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है। क्या खासियत है बहन जी? आपने बताया कि ये मूर्ति जो है वो मूर्ति जो कि 350 साल पहले यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। ये भगवान शिव और माता पार्वती जी यहाँ गणेश जी हैं और ये नादी है, सिंह है और ये गंगा। ये स्वरूप ऐसा स्वरूप मेरा ख्याल कहीं मुश्किल से मिलता है। ये आज से 300-350 साल पुरानी मूर्ति है। भगवान शिव यहाँ विराजमान है तो तभी से इसकी आराधना और नाम बाबा मेमनाथ जी के टाइम से जो गद्दी नसीन बाबा मेमनाथ जी सर्वप्रथम हुए थे उनकी तपो और तपस्या से भगवान शिव साक्षात चेतन है। आज वो आप लगातार हजारों लोगों की संख्या में ये आते हैं रोजाना, ये इन्हीं की चेतना और प्रेरणा से, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का किसी कोई मंदिर नहीं है। स्वतंत्रता से अपनी पाठ पूजा करते हैं और भगवान के दर्शन करके हर कामना से आध्यात्मिकता के रूप से भी देखें तो जिस प्रकार यदि हम पूर्ण मन कामना से यदि भगवान को आराधना करते हैं तो साक्षात उनके दर्शन भी होते हैं। उसके साथ साथ मनोकामना की सामाजिक व आर्थिक दृष्टि या किसी प्रकार की मनोकामना से भी लगातार जो इनकी दर्शन और पूजा करता है तो उसकी भी पूर्ति होती है। उसी का आज जो आप जो दृश्य देख रहे हैं वो लगातार आज से 300-350 वर्ष से प्राचीन से चला आ रहा है। श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ पर कतारें हैं तो हम महंत जी से बाहर बात करेंगे। श्रद्धालु जो है उनकी पूजा अर्चना में किसी तरह का खलल, कोई व्यवधान पैदा ना हो, यहाँ जो है लगातार लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे तरह अगर मैं बात करूँ तो ये वो पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो तमाम मन्नतें उनकी पूरी भी होती हैं। तो महंत वेदनाथ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा भी करें। महंत जी, यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं। भगवान शिव की एक मूर्ति बाहर भी लगी हुई है, बैल है, बैल की यहाँ पर भगवान शिव का नादिया है। तो नादिया का क्या होता है, भगवान शिव की आराधना में सामने होते, भगवान शिव जैसे सामने मूर्ति है तो हमेशा भगवान इन्होंने तपस्या और तप करके यही कहा कि मेरा ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में रहे। तो इसीलिए कहीं भी मंदिर होगा और होगा शिवालय होगा तो नंदी होगा तो भगवान शिव के गण में जैसे गणेश जी, नंदी गण सबसे ज़्यादा तपस्या करते हैं तो इनका ध्यान 24 घंटे भगवान के चरणों में सामने रहता है। इसीलिए इनका मुख हमेशा भगवान शिव के मंदिर की तरफ रहता है। ये दो मूर्तियाँ और लगाई गई है, ये भैरू जी की है, बटुक भैरू के नाम से, ये गरुड़ जी की है। तो ये मूर्तियाँ भगवान विष्णु जी का जो वाहन है वो गरुड़ जी है और भैरू काशी के कोतवाल, भैरू का कोतवाल का जैसे काम करते हैं। काशी विश्वनाथ में जो आराधना हम मानते हैं कि भगवान शिव का जो कोतवाल है तो काशी क्षेत्र में रात्रि को कोई आदमी वहाँ भूखा नहीं सहता। उसी प्रकार भिवानी में भी
अब इसकी परंपरा है कि किसी भी प्रकार से यदि भगवान यहाँ भिवानी के अंदर दिन भर चाहे किनार हो, शाम को कोई भूखा नहीं सोए, उसी के उपलक्ष्य में आज जो भैरू जी की जो मान्यता है वो भगवान के ही गण हैं जिनको, इसलिए इसके भैरू जी की मूर्ति। 2 मूर्तियां और स्थापित की गई हैं, ये क्या ये भी ले जा रहे थे या ये मूर्तियां बाद में स्थापित की ये गई? तो बाद में, ये तो सरोवर के ये यहाँ तक आप खड़े हैं, यहाँ तो सरोवर था, कच्चा तालाब था, उसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन करके अब जो परली तरफ से अब सरोवर जो बना रहा है पक्का, उसके लिए अब यहाँ हवन कुंड बना रखा है। ये हर दोनों में इसमें हवन करते हैं। तो भगवान शंकर के आराध्य देव है ना सभी, इसलिए भगवान शिव की एक में नंदी पर विश्राम है, एक में ध्यान मूर्ति में बैठे हुए। सरोवर का क्या उद्देश्य है? सरोवर जो बनाया गया है सरोवर का ऐसा है कि ये सरोवर जो प्राचीन सरोवर जो जोगी वाले मंदिर के नाम से था, उसी के उपलक्ष्य में, उसकी यादगार में ये अब पक्का बना करके और उसको कर दिया। तो इसमें सभी तीर्थों का जल ला करके इसमें छोड़ा गया। कुछ प्राचीन पेड़ जो है यहाँ पर वो बहन जी देखे जा सकते हैं, पुराने पेड़ हैं। ये पेड़ कितने साल पुराने हैं और इन पेड़ों का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है इन पेड़ों का? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आराधना करते हैं, इसलिए हमारे मूल रूप से पीपल को और नीम को और बड़ को, इनको सर्वप्रथम देवता के स्वरूप में मानते हैं। भगवान शिव आदि अनादि हैं, उनको सब बड़ के नीचे तपस्या करते थे। जो आपके सामने ये बड़ है, ये भी कम से कम 200-250 साल पुराना है और वो अब तक एज इट ही है, क्योंकि मेरे से पहले गुरुजी के से भी पहले था, उससे भी पहले था, तो 200-250 पुराना, लेकिन ये प्राचीन है। तो यहाँ पहले जैसे बैठ करके या साधु तपस्या करते थे और पशु पक्षी बैठने के लिए सबसे व्यवस्थित है। उधर पेड़ है वो नीम का पेड़ है, वो भी इसी के साथ का था। अब वो थोड़ा पीछे बीच में जो होता है कुछ पड़ गया था, तो उसकी छंगाई करके दोबारा का, वो भी 200-250 बार। तो बड़ पीपल नीम ये हमारे देवता का स्वरूप मानते हैं। ब्रह्मा त्रिवेणी जिसको बोलते हैं, त्रिवेणी में बड़ के निवास भगवान शिव का, पीपल के अंदर विष्णु भगवान का और नीम के लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। तो शक्ति का और इनका तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप है वो बड़ पीपल नीम में, क्योंकि हमारी सनातनी सबसे बड़े देवता नाम उसी का जो देता ही देता है। हमारे देव जो हैं वो देते हैं, इसलिए बड़ पीपल नीम पूर्ण रूप से ऑक्सीजन देते हैं। जितने और पेड़ पौधे और कृत्रिम पौधे हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है जितनी बड़ पीपल नीम में, इसीलिए हमारे त्रिवेणी का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। और आप किसी भी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी भी जगह जहाँ बड़ पीपल नीम है तो वो पूर्ण टूटता हुआ देवता का स्वरूप। अंदर कुछ और भी मूर्तियां, कुछ और भी मंदिर बनाए गए हैं बहन जी? जितनी भी हैं वो सनातन के हिसाब से, हमारे आदि अनादि देवता है उन्हीं के हिसाब से हैं। मैंने मतलब वर्तमान में जो है वो जो शुरू से, जैसे भगवान विष्णु जी की है, भगवान राम की हैं, हनुमान जी की हैं, महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गे की है, फिर उसके साथ साथ राधा कृष्ण जी की हैं, उसके साथ साथ हमारे आदि देव गुरु गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, गोपीचंद भरतरी जी। तो यही हैं और दूसरी मूर्तियां नहीं है। जो हमारी आदि देव हैं उन्हीं की मूर्तियां हैं विराजमान। ये प्राचीन आपका कुआं है, इसको जल का ये सारा स्रोत है, ये हाँ स्रोत है। इसमें कुआं है, ये बंद इसलिए कि बच्चे वगैरह ना जल जाए। ये जल का जो उपयोग करते हैं, जो प्राचीनता सरोवर का, और ये कुआं है, तभी से उसके ये इसी से हम इसका जल का भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं। उसके साथ साथ आपकी गौशाला जो सनातन हो जाए, तो इधर गौशाला, मिनी गौशाला बनाई हुई है। तो गौशाला ये अंदर सारी गौशाला है। गौशाला क्षेत्र करके अखाड़ा भी है, अखाड़ा है। अखाड़ा अब थोड़ा डाउन भी है लेकिन गौशाला प्लस ये सनातन के जो आदि अनादि सनातन की जो जितनी भी क्रियाएं जो आश्रम में होनी चाहिए, परमात्मा की कृपा से वो पूर्ण है जी। इसी प्रकार जैसे अब ये गौशाला भी है, उसके साथ साथ अन्न क्षेत्र भी आपके यहाँ लगा हुआ है, ताकि शाम को कोई भी भूखा पिसाया ना सोए, तो वो रोजाना यहाँ सब्जी रोटी बना करके वो वितरित की जाती है बाबा मीमनाथ जी का क्योंकि के नाम से और बाबा जोगी वाले आश्रम के से। जाहिर सी बात है, आप देख पाएंगे ये जो चीजें, ये हमारी प्राचीन धरोहर है, ये हमारी विरासतें हैं। किस तरह से इनको संजोकर रखा जाना चाहिए उसकी वानगी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अंदर की हम तस्वीरें जरूर एक बार साझा करेंगे। उसके बाद श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर की जो मान्यता है, अभी महंत बता रहे थे कि किस तरह से इस मंदिर में जो लोग आते हैं, चाहे शारीरिक
या फिर मानसिक व्याधियों की बात करें, तमाम वो व्याधियां यहाँ पर उनकी दूर होती हैं। तो ये आप देख पाएंगे तमाम जितने भी यहाँ पर जो नाथ संप्रदाय से जो संत हुए हैं उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई है, उनकी यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। चाहे शिव मंदिर से इतर भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो शिव की प्रतिमा के अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर महादुर्गा महालक्ष्मी की प्रतिमा, इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा, यहाँ पर एक बड़ी आप विराट जो है प्रतिमा वो देख पाएंगे, माता संतोषी की प्रतिमा, और इसके इतर अगर बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, साथ ही साथ राम दरबार यहाँ पर है। श्रद्धालुओं से अगर बात ना करें तो लगभग जो यहाँ का इस मंदिर का जो महत्व है वो नगण्य सा रहेगा। लोगों से हम बात कर रहे हैं, श्रद्धालु जो अक्सर यहाँ पर आते हैं उनसे बात करेंगे। आपसे बात करूंगा, आपका नाम जानूंगा। मेरा और नाम कितने राजन। साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? नाम राजन नाम है मेरा। मैं 2008 से आ रहा हूँ यहाँ इस अंदर मंदिर में, यानी 16-17 साल आप हो चुके हैं। डेली शाम को 5 बजे रोज आते हैं? रोज इसी तरह की भीड़ होती है? सोमवार होती है भीड़, सोमवार को ज्यादा भीड़ होती है। और शिवरात्रि में क्या क्या अनुभूति होती है यहाँ पर? आप इस मंदिर में आते हैं, मान्यताएं क्या है इसमें? शांति मिलती है मन को, थोड़ी मन को शांति मिलती है, आप मानते हैं ये बात? हाँ, कोई मुराद पूरी हो जाती है, मांगते हैं तो पूरी हो जाती है जाहिर तौर पर। आपसे बात करूंगा मैं, आपका नाम जानूंगा और इसके अलावा ये भी जानूंगा कि कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है। मुझे प्रॉपर टाइम याद नहीं है, लेकिन हमारी छोटी काशी भिवानी का ये एक सिद्ध मंदिर है और सच्चे मन से जो भी आदमी इनके चरणों में हाजिरी लगाता है तो उसकी अवश्य ही मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर इस मंदिर में आ रहे हैं? मेरे नाम को क्या सर, आपका? मेरा नाम मदन ग्रोवर है। मेरे को 20-25 साल हो गए हैं इस मंदिर में आते हुए। मैंने जब भी यहाँ से कुछ मांगा मेरे को सब कुछ मिला है। बाबा की बहुत कृपा है अपने पर। तो आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं में पूरा जोश भी है। श्रद्धालु यहाँ पर लगातार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपसे ही बात करूंगा, कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं इस मंदिर में? 23 साल से। 23 साल हो चुके हैं हाँ जी। आपको। तो क्या लगता है यहाँ इस मंदिर में आप आती हैं, कोई मुराद मन्नतें मांगते हैं या श्रद्धा के भाव से आती हैं? श्रद्धा के भाव से भी आते हैं, मुरादें भी पूरी होती हैं। मुरादें पूरी होती हैं, आप मानते हो ये हाँ जी, मान्यता हाँ है जी, यहाँ हाँ पर? आप कितने दिन से, कितने साल से यहाँ पर आ रही हैं? 30 years। 30 साल हो चुके हैं आपको। जी, जी। क्या लगता है यहाँ पर मंदिर में जो मन्नतें आप मांगते हैं, मुरादें पूरी होती हैं इस मंदिर में? होती है। भीड़ इसी तरह रहती है यहाँ? भीड़ इससे भी ज्यादा हो जाती है। पता आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर इस मंदिर में? मैं तो 54 साल हो गए। आपको 54 साल हो 54 चुके? साल। आपकी उम्र कितनी है? 71 साल। 71 साल है, यानी आप 17 साल के थे जब थे? 16 साल तब से की यहाँ पर आ शादी रहे हैं। यहाँ ही आ रही है। अच्छा, और सारा तो क्या- मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया बहुत है। कुछ। आप मानते हैं ये बात? बाहर से भी आते हैं श्रद्धालु यहाँ? बहुत आते हैं, हम्म। बहुत आते हैं। देखिए, छोटे बच्चों की चाहे बात करें, बड़ों की बात करें, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 1.5-2 साल हुआ है। 1.5-2 साल से? हाँ। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले मैं ये डोबी पे। अच्छा, तो मन्नतें मांगते हो, पूरी होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। इसी तरह भीड़ होती है? हाँ खूब भीड़ होती है। आपका नाम? खूब भीड़ से शिला। शीला जी। आपका क्या नाम? मेरा सुमित्रा। सुमित्रा जी, आप कितने साल से? मैं 25 साल से आती हूँ। खूब भीड़ होती है। खूब मनोकामना पूरी अच्छा, आप होती है। मतलब कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पर? कई सालों से आ रही हूँ। हाँ जी, बहुत सालों से आ रही बहुत सालों से आ रहे हो। आपका क्या नाम है? हूँ। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, अच्छा लगता होगा मंदिर में? हाँ मेरे को तो बहुत कुछ दिया मेरे भगवान ने, बहुत कुछ दिया। मैं तो सामने नहीं बोल सकती इनका। माइका है, वो माइका हमारा पियर है। अच्छा, आपका पियर है ये? पियर है, माइका है और सारी मनोकामना पूरी करा है। मेरा तो सारा दुख दूरी से न कराया है। बहुत लोग गल पड़ गए थे, इतना दुख पड़ गया था, पैसे ले लेके भी नाट गए थे। हमारे पर रिपोर्ट भी कर दी थी, पुलिस भी कर दी थी, मान भी बाजे थे। फिर मेरी इच्छा पूरी यहीं पर हुई है। और जो चीज मेरी गैल करी उसका भगवान बहुत गुंडा गैल कर रहा है। शिव बाबा ने कहा मैं देखूंगा इन्हें, तू चल। बहुत आप देख पाएंगे यहाँ पर जो युवा हैं। कितने साल से आप यहाँ पर आए? आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा जी, कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? क्या लगता 3 है साल जब से। पूजा अर्चना करते हैं आप यहाँ पर तो सुकून मिलता है? हाँ, एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहीं व्याधि की बात करें, मानसिक या फिर शारीरिक की बात करें, आपसे भी बात करूंगा मैं। आप कितने साल से यहाँ पर आ रही हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल से। हाँ जी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा आपका लगता क्या नाम है? रेनू। रेनू जी। हाँ जी। तो भीड़ भी देखते हो यहाँ पर? अच्छी खासी भीड़ भी हाँ होती है, जी। भीड़ में लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो वाइब्स जो है वो कहते हैं कि मिलती हैं यहाँ पर लोगों की। आते हैं तो लोगों से इंटरेक्शन भी होता होगा। लोग क्या सोचते हैं मंदिर के बारे में? क्या यहाँ मानते बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है सभी को। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। हैं? चलिए, कुछ महिलाएं हैं और लगातार वो महिलाएं
बात करने के लिए भी कह रही थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर में वो लगातार भजन कीर्तन में जिस तरह से मशरूफ़ रहती हैं, जिस तरह से वो बात करती हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक यहाँ पर जो आते हैं। अभी आप गीत भी गा रहे थे, आपकी समझ में आया गीत गा रहे थे कुछ? आप कितने दिन से आ रही हैं यहाँ? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो इसी तरह से कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन इसी तरह से होता है, इसी तरह से चलता है। जी बताएं, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ भोले बाबा का कीर्तन करते हैं, रोज शाम सवेरे कीर्तन होता है। सुबह आड़ी न्यारी आती है, दिन में न्यारी आती है। हम शाम की है, हम शाम ने 5 बजे आती है और 6 बजे जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो संस्कारों की बात होती है, यहाँ पर मंदिर में ना केवल लोगों को संस्कार मिलते हैं, और जब संस्कारित होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं, हमारे जो प्राचीन संस्कार हैं, प्राचीन जो बातें हैं, उनको दूसरे भी फॉलो करते हैं। और यहाँ हमने देखा नहीं कि कोई एक आयु वर्ग के लोग आते हैं, बल्कि तमाम आयु वर्ग के, छोटे नवजात शिशु से लेकर के बुजुर्ग तक 80-90 साल तक के लोग यहाँ पर, चाहे खासतौर पर महिलाओं की बात करें तो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। छोटी काशी के जोगीवाला शिव मंदिर से आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।